नाउ सी रीजन ऑफ वीबीएल। तो देखेंगे कि अगर वीबीएल का फेनोमेना जो भी हो रहा है आखिर क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस रीजन ऑफ वीबीएल देखने से पहले एक छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा फेनोमेना यहाँ पे डील करते हैं जो जनरली आप फ्लूइड मैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होगे लोग, सब लोग पढ़े होगे। तो पहले यहाँ पे वो छोटा सा फेनोमेना डील कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा वीबीएल डायरेक्टली समझना थोड़ा सा टिपिकल है। अगर वो फेनोमेना जो फर्स्ट चैप्टर में फ्लूइड मैकेनिक्स से पढ़ते हैं, ठीक है, अगर वो फेनोमेना समझे रहेंगे तो वीबीएल थोड़ा इंटरप्रेट करना हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा। व्हाट इज एग्जैक्टली द वीबीएल। तो चलिए आइए एक, पहले मैंने कहा वीबीएल पहले नहीं देखेंगे, पहले एक बहुत ही इजी फेनोमेना कह सकते हो। मैंने कहा कि सब लोग पढ़े होंगे अपने फ्लूइड मैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर में, थोड़ा बहुत भी अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो। मैंने कहा सपोज टू बी दो प्लेट है, इनके बीच क्या है आपका फ्लूइड ट्रैप्ड है। फ्लूइड इज ट्रैप्ड विद इन द, फ्लूइड का अपना फ्लो नहीं है, ट्रैप होने का मतलब फ्लूइड का अपना फ्लो नहीं है। एग्जांपल भी दूंगा, डोंट वरी। और इसी के बेसिस पे पूरा का पूरा वेलोसिटी बाउंड्री लेयर समझाऊंगा। एनालोगस है, थोड़ा समझाना मेरे लिए इजी हो जाएगा। डायरेक्ट वेलोसिटी बाउंड्री लेयर समझाऊंगा तो थोड़ा सा मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी नहीं रहेगा, ठीक है ना। मैंने कहा कि सिलेबस इसी तरीके से डिज़ाइन ही मैंने किया है पूरा का पूरा, ठीक है, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुत ईजी हो, बहुत कन्वीनियंस हो टू अंडरस्टैंड एक्चुअली द वेलोसिटी बाउंड्री लेयर फिनोमेना, ठीक है। मैंने कहा फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। ये आपका दो प्लेट है, इन दोनों प्लेट का नाम रख दिया वन, ब्लैक कलर से एक्चुअली कर रहा हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि प्लेट आपका प्लेट वन एंड प्लेट टू। प्लेट टू इज टेकन टू बी स्टेशनरी, इसका मतलब ये है कि ये स्टेशनरी है कंप्लीटली। इसे वेलोसिटी हम दे सकते हैं, दैट वन इज मूवेबल, ये मूवेबल है बट दैट वन इज फॉर द टाइम बीइंग स्टेशनरी, ठीक है। दैट वन इज स्टेशनरी और फिक्स्ड, स्टेशनरी और फिक्स्ड, एंड दैट वन इज मूवेबल। प्लेट वन इज मूवेबल, इसे मूव करा सकते हैं बट अभी मूव नहीं कराया मैंने, ठीक है। फ्लूइड ट्रैप्ड है, फ्लूइड ट्रैप्ड होने का मतलब लिख दे रहा हूं, क्या है ये फ्लूइड ट्रैप होने का मतलब, ठीक है। फ्लूइड ट्रैप होने का मतलब लिख दे रहा हूं मैं। फ्लूइड इज स्टेशनरी, स्टेशनरी when relative motion between plates are zero। ठीक है ना। फ्लूइड इज स्टेशनरी व्हेन रिलेटिव मोशन बिटवीन प्लेट्स आर जीरो। मैंने कहा एग्जांपल दूंगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, पहले फेनोमेना को समझ लेते हैं। और इसे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लो भी कहते हैं, आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये फर्स्ट चैप्टर में, वेरी फर्स्ट चैप्टर में। तो करते क्या हो लोग, आप लोग फर्स्ट चैप्टर में कि इसे एक सर्टेन वेलोसिटी v1 देते हो लोग, दैट वन इज सपोज टू बी सर्टेन वेलोसिटी v1, ठीक है। सर्टेन वेलोसिटी v1 दिया। अब यहाँ पे एनालिसिस एक पर्टिकुलर सेक्शन पे करेंगे, अगर सेक्शन समझ गया तो पूरे प्लेट पे भी समझ सकते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक सेक्शन पे करेंगे हम, आई एम गोइंग टू एक सेक्शन पे लिया मैंने, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, व्हाट हैपन एक्चुअली, इस वन प्लेट के एडजेसेंट बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तभी तो एक पूरा का पूरा फ्लूइड लेयर बनेगा, ठीक है। इस पूरा फिल्ड अप है, ये ध्यान रखिएगा, पूरा फिल्ड अप है बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट के बीच का डिस्टेंस दे रहा हूं मैं सपोज टू बी h, ठीक है ना। एंड यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन, सरफेस से नॉर्मल डायरेक्शन को क्या लेते हैं, सरफेस से नॉर्मल डायरेक्शन को y लेते हैं। एंड एट द सरफेस, एट द सरफेस y क्या होगा आपका, जीरो होगा। सारा कुछ बता दे रहा हूं क्योंकि जस्ट एज इट इज, बस कॉन्सेप्ट आपका रिफ्लेक्ट करेगा टू अंडरस्टैंड द वेलोसिटी बाउंड्री लेयर, ठीक है। एट द सरफेस y इज इक्वल टू जीरो। मैंने कहा पुल किया मैंने सडन वेलोसिटी v से, पुल करने के लिए हमें सडन क्या लगाना पड़ेगा, बाद में देखेंगे, फोर्स लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा बाद में देखेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा कि इसके जस्ट एडजेसेंट बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन एक मॉलिक्यूल
एक मॉलिक्यूल जस्ट इसके इस सेक्शन पे लाई करेगा, ठीक है ना, और एक मॉलिक्यूल इसके एडजेसेंट लाई करेगा, ठीक है ना। अब थोड़ा इस मॉलिक्यूल का नाम दे देता हूं ए, इस मॉलिक्यूल का नाम दे देता हूं बी। बी को थोड़ा ध्यान से देखिए, बी इज ऑलवेज इन नो स्लिप कंडीशन विद द 2 एंड ए इज ऑलवेज इन द नो स्लिप कंडीशन विद द ए के साथ हमेशा नो स्लिप कंडीशन में होगा। व्हाट हैपन, जब इस प्लेट को मूव करोगे तो ए मॉलिक्यूल के पास वेलोसिटी क्या होगी, जस्ट एज द, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में नो स्लिप कंडीशन, तो ए के रेस्पेक्ट में तो जितना प्लेट का वेलोसिटी होगा उतना ही ए का वेलोसिटी होगा, बिकॉज ऑफ द हाई फ्रिक्शनल इफेक्ट, इनके बीच हाई फ्रिक्शनल इफेक्ट के कारण। दैट वन इज वेलोसिटी प्रोफाइल, ठीक है ना। वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। आई होप स्कूल लेवल से ये चीजें समझ रहे होगे। एरो शो कर रहा है आपका क्या, एरो डायरेक्शन शो कर रहा है एंड लेंथ इज शोज एट द मैग्नीट्यूड। अब जस्ट इसके नीचे वाले मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ठीक है ना। इसके नीचे वाले मॉलिक्यूल क्या कर रहा होगा, मैंने कहा फ्रिक्शन का फिनोमेना पूरा देख चुके हैं। इवन इन द फ्लूइड लेयर, इवन इन द सॉलिड सरफेस, फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, ए को अपोज करेगा, ए के मोशन को अपोज करेगा, क्योंकि इनिशियली तो सबके सब क्या थे, स्टेशनरी थे। प्लेट आपका स्टेशनरी था, इनिशियली सबके सब स्टेशनरी थे। जब ये मूव करना शुरू किया तो ए तो इमीडिएटली उसके साथ मूव करना शुरू कर दिया, लेकिन व्हाट अबाउट दिस मॉलिक्यूल, ये भी एट दैट इंस्टेंट इसकी वेलोसिटी तो क्या होगी, ठीक है ना, कम होगी ए से, या मान सकते हो एट दैट इंस्टेंट जैसे ही मैंने पुल करना शुरू किया, एट दैट इंस्टेंट एग्जैक्टली क्या होगा, इसकी वेलोसिटी फॉर द टाइम बीइंग जीरो भी मान सकते हो, फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है ना। फॉर दैट इंस्टेंट क्या करेगा, तो ये ए को रेसिस्ट करने की कोशिश करेगा, ये ए को रेसिस्ट करने की कोशिश करेगा, बिकॉज द स्लोअर लेयर ट्राइज टू स्लोज डाउन द फास्टर लेयर, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। तो मैंने कहा ए को अपोज करने की कोशिश करेगा, बट ए क्या कहेगा, ए कहेगा कि मेरे वेलोसिटी को अगर आपको अपोज करना है तो आपकी प्लेट की वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और प्लेट को प्लेट को v1 वेलोसिटी देने के लिए जितना फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। फ्रिक्शन इन बिटवीन द फ्लूइड, जितना हमें फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा v1 स्पीड को मेंटेन करने के लिए, उतना हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ये बात अलग है कि फ्रिक्शन अगर ज्यादा होगा, ये ज्यादा अपोज करेगा तो फिर एफ ज्यादा लगाना पड़ेगा टू मेंटेन द v1, या कम होगा तो एफ कम लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो मैंने कहा लेकिन ये तय है कि ए यही कहेगा कि अगर मुझे अपोज करना है तो आप क्या करिए, प्लेट की वेलोसिटी को आप हर हाल में कम कीजिए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। एक काम करिए, मैंने कहा एक दूसरा भी बताया था, द फास्टर लेयर ट्राइज टू इंप्रूव द वेलोसिटी, इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द स्लोअर लेयर। ए कहेगा कि हमें रिलेटिव मोशन को ही अपोज करना है ना, क्योंकि हमारे पास बीच क्या है, फ्रिक्शन है। एक काम करिए, आप मेरे साथ मूव करना शुरू कर दीजिए, हमारे बीच का रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे ही ये मूव करना शुरू करेगा, व्हाट हैपन, नीचे वाला कहेगा कि भैया ऐसे कैसे आप मूव कर सकते हो, आई एम गोइंग टू अपोज योर रिलेटिव मोशन, ठीक है। जिसके कारण ये मूव कराना चाहेगा, ये अपोज करना चाहेगा, जिसके कारण एग्जैक्ट वेलोसिटी मेंटेन नहीं हो पाएगा। इन द सेम वे इस मॉलिक्यूल के साथ भी वही होगा, इस मॉलिक्यूल के साथ भी यही होगा, ठीक है, इस मॉलिक्यूल के साथ भी यही होगा, फिर इसके नीचे वाले मॉलिक्यूल के साथ यही होगा। एज अ रिजल्ट एक वेलोसिटी प्रोफाइल जनरेट होता है, एंड दैट वेलोसिटी प्रोफाइल इज लीनियर। अब आपके मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रूफ किया जाता है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में, यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव दैट, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रूफ किया जाता है कि जब दो प्लेट हैं, दो प्लेट के बीच फ्लूइड ट्रैप है, ट्रैप का मतलब स्टेशनरी है, फ्लूइड इज इन स्टेशनरी कंडीशन व्हेन रिलेटिव मोशन बिटवीन द प्लेट आर जीरो। अगर प्लेट, एग्जांपल मैंने कहा कि दूंगा, डोंट वरी, तो इसके लिए हमेशा आपका प्रोफाइल क्या बनता है, ब्लैक कलर से बना रहा हूं, इट विल बी बेटर, कंफ्यूजन ना हो। इसके लिए प्रोफाइल हमेशा क्या बनेगा, द प्रोफाइल इज ऑलवेज लीनियर, द प्रोफाइल इज लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल।
अब ये वेलोसिटी प्रोफाइल क्यों बन रहा है? ऑब्वियस बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता, बोलता कि ए जाना है जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं, इवन ए क्यों जाता, नो स्लिप कंडीशन भी एग्जिस्ट नहीं करता अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होता तो, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण ही तो सारा ये वेलोसिटी प्रोफाइल एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज वेलोसिटी प्रोफाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता, अदरवाइज वेलोसिटी प्रोफाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता। लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल, और इस तरीके के फ्लो को कहते हैं, इस तरीके के फ्लो को कहते हैं, एक इसका स्पेशल नाम है, आप हो सकता है कि पहली बार नाम सुन रहे होंगे, बट इट इज कॉल्ड एज द कॉल्ड फ्लो विदाउट प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, कॉल्ड फ्लो विदाउट प्रेशर ग्रेडियंट। इस तरीके के फ्लो को, जब आपका फ्लूइड स्टेशनरी हो, फ्लूइड में मोशन कब आया? फ्लूइड में मोशन तब आया जब प्लेट के बीच रिलेटिव मोशन आया। फ्लूइड में मोशन कब आया? जब प्लेट के बीच रिलेटिव मोशन आया। एक और आप फ्लूइड मैकेनिक्स में कॉमन पढ़े होंगे, द फ्लो बिटवीन द चैनल्स। आपने पढ़ा होगा अपने फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लो बिटवीन द चैनल्स, जिसमें फ्लूइड स्टेशनरी तो क्या होते हैं, प्लेट तो स्टेशनरी है, बट यहाँ पे फ्लूइड की अपनी वेलोसिटी है, यहाँ पे फ्लूइड की अपनी वेलोसिटी है बिकॉज ऑफ सम मीन, एक्सटर्नल मीन, ठीक है ना। आपका पंप हो सकता है, ब्लोअर हो सकता है, फैन हो सकता है, या फिर ये प्लेट कुछ इस तरीके से लगे कि हायर रिजर्वायर से लगा हो, ये प्लेट आपका हायर रिजर्वायर से लगा हो, जिसके कारण आपके वहां पे क्या हो सकता है, फ्लूइड की वेलोसिटी अपनी हो सकती है। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ये आप फ्लो बिटवीन द चैनल्स पढ़ते हो, फ्लो बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स पढ़ते हो। इस केस में आपका वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक बनता है, इस केस में आपका वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक बनता है। हालांकि यहाँ पे मैं डील नहीं करूंगा, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू डील, दिस इज द पार्ट ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। सिर्फ इस चीज को रियलाइज कराने के लिए कि शायद आप कहीं ना कहीं पढ़े होगे जरूर, ठीक है, इसलिए मैं इस केस में फ्लूइड की अपनी वेलोसिटी है, प्लेट में भी स्टेशनरी हो सकता है, मे भी मूवेबल हो सकता है, केस जैसा होगा, लेकिन फ्लूइड की अपनी वेलोसिटी, यहाँ पे प्लेट के मूवमेंट के कारण फ्लूइड वेलोसिटी क्रिएट नहीं हो रहा है, फ्लूइड की अपनी वेलोसिटी है बाय सम एक्सटर्नल मीन। तो यहाँ पे पैराबोलिक प्रोफाइल बनता है, दैट वन इज, और इसे भी कहते हैं जनरली फ्लो बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ही कहा जाता है, फ्लो बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स क्या कहा जाता है, कॉट फ्लो कहा जाता है, दैट वन इज कॉल्ड एज द कॉट फ्लो। अब फ्लो बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स क्या हो सकता है, विदाउट प्रेशर ग्रेडियंट हो सकता है, और दैट वन इज कॉट फ्लो विथ प्रेशर ग्रेडियंट। ये ध्यान रखिए, ऐसा कोई कुछ नहीं है, ये पढ़े हो आप लोग, तो फ्लो बिटवीन द चैनल्स को ही कॉट फ्लो कहते हैं। बाकी जिस तरीके से लैमिनार फ्लो थ्रू द पाइप्स, जिस तरीके से लैमिनार फ्लो थ्रू द पाइप्स को पॉइजनली फ्लो कहते हैं, अलग बात है, पहली बार अगेन आप सुन रहे होगे, जिस तरीके से लैमिनार फ्लो थ्रू द पाइप्स को जनरली पॉइजनली फ्लो कहते हैं, उसी तरीके से इसको फ्लो बिटवीन द चैनल्स को हम क्या कहते हैं, कॉट फ्लो कहते हैं। दैट वन इज एग्जैक्टली, ठीक है ना। जब लैमिनार फ्लो थ्रू द पाइप्स पढ़ते होगे तो वहां पे हेगन-पॉजली प्रिंसिपल भी पढ़ते होगे, फॉर्मूला भी पढ़ते होगे डिस्चार्ज का, ठीक है ना, डिस्चार्ज का फॉर्मूला भी पढ़ते होगे, उसे हेगन-पॉजली दैट वन इज इक्वेशन कहते हैं। तो दैट्स नॉट द मैटर, पाइप से लैमिनार फ्लो हो रहा है, दैट वन इज कॉल्ड द पॉइजनली फ्लो, दैट वन इज कॉल्ड द कॉट फ्लो। इसमें हो सकता है आपका विथ प्रेशर ग्रेडियंट, जब आपका फ्लूइड का अपना इटसेल्फ का बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल मीन वेलोसिटी हो, और दूसरा हो सकता है विदाउट प्रेशर ग्रेडियंट, जब आपका फ्लूइड स्टेशनरी हो, जब आपका क्या हो, रिलेटिव मोशन बिटवीन द प्लेट, रिलेटिव मोशन क्रिएट हुआ, फ्लूइड में मोशन क्रिएट हुआ, अदरवाइज स्टेशनरी। मैंने कहा कि ये एग्जांपल बहुत बात, पहली चीज तो फर्स्ट चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में इस तरीके के प्रॉब्लम आपने बहुत किया होगा कि दो जनरली सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस के बीच आपका फ्लूइड है, एक मूव कर रहा है, दूसरा मूव नहीं कर रहा है, तो जनरली लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल लेके du by dy, अगर किसी को याद होगा तो du by dy सिंपली u by y मान के चलते थे लीनियर प्रोफाइल के लिए, ठीक है ना, और टॉय इज इक्वल टू सिंपली म्यू इंटू यू बाई वाई लिख देते थे, काम खत्म हो गया, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम इस पे किया होगा आपने, बहुत प्रॉब्लम, लेकिन व्हाट हैपन एग्जैक्टली, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे सपोज टू बी
दो सरफेस है, दो सरफेस के बीच आपका लुब्रिकेशन है, दो सरफेस है, दो सरफेस के बीच आपने क्या किया है, लुब्रिकेशन दिया है। जस्ट एज सपोज टू बी सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, कहीं पे भी कोई एग्जांपल ले लो आप, जनरली सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, जो ये गैप दिख रहा है, जो ये गैप दिख रहा है इसमें लुब्रिकेशन है और ये बैक एंड फोर्थ मूव करता है। तो व्हाट हैपन एक्चुअली, यहां पे भी, यहां पे जब ये पिस्टन शांत हो जाएगा तो लुब्रिकेशन का अपना तो कोई फ्लो होगा नहीं, सीधी सी बात है। तो लुब्रिकेट, जब अब लुब्रिकेशन में फ्लो कब स्टार्ट हो जाए, जब ये पिस्टन मूव करना शुरू करता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, लीनियर प्रोफाइल डेवलप होगा, दैट वन इज अगेन कॉल्ड एज अ कॉर्ड फ्लो विदाउट प्रेशर ग्रेडियंट। एक दूसरा है सपोज टू बी जर्नल बियरिंग है, जर्नल बियरिंग यू नो वेरी वेल, दैट वन इज सपोज टू बी द सिलिंड्रिकल एंड दैट वन इज, ये इनसाइड सिलेंडर है, इनसाइड सिलेंडर सपोज टू बी रोटेट कर रहा है। ये जो दोनों गैप हैं, ये गैप दिख रहा है जो सिलेंडर के बीच का, उसमें आपका लुब्रिकेशन भरा हुआ है, लुब्रिकेशन भरा हुआ है। तो क्या होगा, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, जब ये रोटेट करना बंद कर देगा तो लुब्रिकेशन में किसी तरीके का फ्लो नहीं रह जाएगा, लेकिन रोटेट करेगा तो लुब्रिकेशन में भी फ्लो करेगा और अगेन आपका लीनियर प्रोफाइल बनेगा, ठीक है ना। अगेन मैंने कहा कि लुब्रिकेशन के लिए एक और हो सकता है सिंपल, इसी तरीके से दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट के बीच, ठीक है ना। इवन क्लच, क्लच जो आपका होता है उसमें भी क्या होता है, दल बिदा, ठीक है, लुब्रिकेशन हो सकता है, दैट वन इज। इस तरीके से बहुत जगह इनके बीच आपका कोई फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, इनके बीच कोई फ्लूइड भरा हुआ है। आप देखते हो कि व्हाट हैपन एग्जैक्टली, इवन थोड़ा सा भी फर्श पे पानी गिर जाता है तो दैट वन इज मोर स्लिपरी, क्योंकि आपका फ्रिक्शनल इफेक्ट कम हो जाता है। फ्रिक्शनल इफेक्ट कौन कम करता है, दैट वाटर एक्ट्स एज अ लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन की तरह काम करता है फर्श पे। या लुब्रिकेंट गिर जाए तो और ज्यादा स्लिपरी, वाटर में तो फिर भी हो सकता है बच जाओ, लेकिन अगर लुब्रिकेंट अगर गिर जाए तो और ज्यादा स्लिपरी नेचर, ठीक है। तो जहां पे भी इस तरीके का, दैट वन इज कम्स अंडर दिस एग्जांपल। ये मैंने सिर्फ समझाया है, दैट इज ओनली कि हम अपने वेलोसिटी, ऐसा मत सोचना कि हर जगह लीनियर ही एग्जिस्ट करेगा, लीनियर इस केस में, पैराबोलिक और अदर, बस कॉन्सेप्ट विल बी सेम। कॉन्सेप्ट आपका, मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या है उस पे ध्यान देना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वी कैन इजीली इंटरलिंक्ड और वी कैन इजीली मूव फॉर द वेलोसिटी बाउंड्री लेयर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और क्या किया मैंने, एक एनालॉगस मैनर में समझाने के लिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअली कर रहा हूं मैं, एक एनालॉगस मैनर में समझाने के लिए मैंने क्या किया, इसके ऊपर, ये जो ऊपर वाला प्लेट 1 है, इसके ऊपर बहुत सारे थीन सरफेस रख दिए मैंने, थीन प्लेट्स, बहुत ही थीन प्लेट्स रख दिए। फिर से बता रहा हूं, ऐसा कोई प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, सिर्फ एनालॉगस मैनर में समझाने के लिए बता रहा हूं, ताकि जब वेलोसिटी बाउंड्री लेयर बताऊं तो आप इजीली समझ सको। बहुत सारे थीन प्लेट्स रख दिए। अब क्या किया मैंने, सबको साइमल्टेनियसली इंपार्ट किया, सारे प्लेट्स को साइमल्टेनियसली इंपार्ट किया। जब सारे प्लेट्स को साइमल्टेनियसली इंपार्ट किया तो सबसे पहली चीज तो सबकी वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट v1 होगी, और साथ ही साथ इनके बीच, इन सारे प्लेट्स के बीच इसके बीच तो फ्रिक्शनल इफेक्ट है, इनके बीच तो फ्रिक्शनल इफेक्ट है, इनके बीच कोई फ्रिक्शनल इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से बन जाएगा, बिल्कुल पैरेलल टू द y, और ये आपका वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ये वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एंड दैट वन इज एग्जैक्टली सबका वेलोसिटी v1 हो जाएगा, सबका वेलोसिटी v1 हो जाएगा। तो मैंने कहा कि इसके ऊपर सबका वेलोसिटी v1 एज वेल एज देयर विल बी नो एनी फ्रिक्शन इन द सेम एनालॉगस मैनर। अब हम समझते हैं, ठीक है, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर। चलिए, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ वेलोसिटी बाउंड्री लेयर। मैंने कहा कोई भी एक इरेगुलर सरफेस ले लिया, ठीक है ना, किसी तरीके का इरेगुलर सरफेस ले लिया, डजंट मैटर, सॉलिड सरफेस होना चाहिए, शुरू में ही मैंने बताया था, ठीक है। तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, और एक फ्री स्ट्रीम आ रहा है, फ्री स्ट्रीम एक्चुअली पूरा कवर अप हो सकता है, इन बिटवीन द फ्री स्ट्रीम बैठा हो आपका, ठीक है ना, बट इन जनरली, ठीक है, अपने कन्वीनियंस के लिए देखते हैं आपका, ठीक है, इन जनरली पूरा हो सकता है, इन बिटवीन द, एकदम फ्लूइड के अंदर हो, फ्लूइड के बीचों बीच हो, तो जो भी बाउंड्री लेयर बनेगा
हो सकता है कि दोनों तरफ बने। जब पूरा बीचों बीच होगा तो फ्लो होगा, तो हो सकता है दोनों तरफ हो गए बने, वो बात की बात है, अभी हमें यहाँ पे नहीं समझना। अभी तो सिंपल समझना है कि आखिर ये वेलोसिटी बाउंड्री लेयर का फिनोमेना है क्या, ठीक है। उसके बाद पूरा का पूरा डेवलपमेंट देखेंगे कि किस तरीके से होता है, क्या नहीं होता है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द वेलोसिटी बाउंड्री लेयर। मैंने कहा ये u इन्फिनिटी, अगेन फ्री स्ट्रीम आ गया, पूरा का पूरा वेलोसिटी सेम, समझ ही रहे हो। ये कोई एक इरेगुलर सरफेस है, जो भी यहाँ पे अभी समझेंगे हम एक पर्टिकुलर सेक्शन पे समझेंगे। किस पे समझेंगे? एक पर्टिकुलर, we will try to understand at a particular section। जब आपका एक पर्टिकुलर सेक्शन पे होगा तो आप समझिए क्या होगा। इस सरफेस की वेलोसिटी इनिशियली, ये सरफेस स्टेशनरी कंडीशन में मान के चलते हैं, डोंट वरी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सर्टेन वेलोसिटी होगी, तो क्या होगा वी विल सी व्हेन वी, जब हम थर्मल बाउंड्री लेयर डील करेंगे। इसकी अगर सर्टेन वेलोसिटी होगी तो क्या होगा, हम डील करेंगे, लेकिन जब तब डील करेंगे जब हम क्या करेंगे, थर्मल बाउंड्री लेयर डील करेंगे, मतलब आफ्टर द वेलोसिटी बाउंड्री लेयर, ताकि एक छोटा सा ग्लिम्स देके बस समझा सकूं, कोरिलेट कर सकूं, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने कहा देखिए ध्यान से, जैसे ही अगेन पहला मॉलिक्यूल आया, मैंने कहा कि एक सेक्शन पे देखेंगे तो एक सेक्शन पे तो मॉलिक्यूल की ही बात करेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी की ही बात करेंगे। पूरा लेयर तो जो होगा, पूरा लेयर के कारण किस तरीके से डेवलपमेंट होगा, क्या होगा, फ्लैट प्लेट पे हम देखेंगे और स्फीयर पे ओवर द फ्लो देखेंगे, ठीक है, फ्लो ओवर द स्फीयर एंड ऑल दिस थिंग्स सब देखेंगे क्या होगा। तो मैंने कहा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, कोई मॉलिक्यूल आया, कंप्लीटली स्टेशनरी कंडीशन में आ गया, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, नो स्लिप कंडीशन। अब अगला मॉलिक्यूल आएगा, जस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल विच इज इन नेबरिंग लेयर, फ्लूइड लेयर, ठीक है, और यू कैन से फ्लूइड पार्टिकल विच इज इन द नेबरिंग लेयर। क्या करेगा, अब ये तो स्टॉप कंडीशन में आ गया, नो स्लिप कंडीशन के कारण ये आया, लेकिन इसकी वेलोसिटी तो है अभी, ये क्या करेगा, इसे रिटार्ड करने की कोशिश करेगा। द स्लोअर लेयर ट्राइज टू स्लोज डाउन द फास्टर लेयर, तो ये इसका इंपैक्ट इस पे बहुत ज्यादा होगा, ये बहुत जल्दी रिटार्ड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ठीक है, जैसा होता है रियल लाइफ में भी होता है, किसी के पास अगर कुछ नहीं होता है तो दूसरे का भी यही चाहता है कि दूसरे का भी ना हो, इट इज कॉमन ह्यूमन नेचर। तो इन द सेम वे ये अगर वेलोसिटी जीरो है तो ये अपने जस्ट ऊपर वाले को क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि इमीडिएटली ये भी स्टॉप हो जाए, ठीक है। और टेक्निकली समझें तो द फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन, लेकिन ये कंप्लीटली स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि हाँ वेलोसिटी बहुत क्या होगा, ड्रास्टिकली डिक्रीज करेगा, ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि एकदम कंप्लीटली स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि जस्ट इसके ऊपर वाला मॉलिक्यूल इसे क्या कर रहा होगा, सपोर्ट भी तो कर रहा होगा। ऊपर वाला मॉलिक्यूल कह रहा होगा नहीं आप मेरे साथ मूव करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये इस कारण इसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो नहीं हो पाएगी। द सेकेंड थिंग इज दैट इस मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, ये नीचे वाला मॉलिक्यूल तो क्या चाहेगा, इसे अपोज करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके जस्ट ऊपर वाला मॉलिक्यूल अगेन इसे सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। एज अ रिजल्ट इसके ऊपर वाले की वेलोसिटी स्लाइटली फिर क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे मैं थोड़ा एक अपने कन्वीनियंस के लिए एक्चुअली प्रोफाइल बना लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है ना, अपने कन्वीनियंस के लिए, ताकि एक प्रॉपर फिगर बने, प्रॉपर। तो मैंने कहा इसे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है, रिटार्ड करेगा, इसे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, और इन द सेम वे ये क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इन द सेम वे ये इंक्रीज होता जाएगा, इन द सेम वे इंक्रीज होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट किसके बराबर पहुंच जाएगी, इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट ठीक है, ऑलमोस्ट किसके बराबर, यू इन्फिनिटी, क्योंकि यू इन्फिनिटी से तो अधिक पहुंच ही नहीं सकता है ना, क्योंकि क्या है कि एक फ्लूइड रखा हुआ है, एक सरफेस रखा हुआ है, एक फ्लूइड मूव कर रहा है, कोई
क्या एक्सटर्नल एनर्जी तो दे नहीं रहे हैं, कोई एक्सटर्नल एनर्जी दे नहीं रहे, जिसके कारण अल्टीमेटली जितना यू इन्फिनिटी होगा उतना ही यू इन्फिनिटी ये अल्टीमेटली पहुंचने वाला है, सीधी सी बात है, ठीक है ना, उतना ही ये यू इन्फिनिटी पहुंचने वाला। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सेम यू इन्फिनिटी आपका पहुंच जाएगा, बट नॉट एग्जैक्टली यू इन्फिनिटी, ठीक है ना। प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली लिख रहा हूं मैं, एक्सपेरिमेंटली it is experimentally u is equal to 0.99 u infinity एक्सपेरिमेंटली। हालांकि ये बात अलग है कि फॉर्मल वे में, ठीक है ना, फॉर्मल वे में कैजुअली हम बोल देते हैं कि u इज इक्वल टू यू इन्फिनिटी होगा, बट एक्चुअली 0.99 यू इन्फिनिटी को हम यू इन्फिनिटी बोल सकते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। कैजुअली तो हम बोल देते हैं, लेकिन फॉर्मली यू हैव टू से लाइक दिस वन, u इज इक्वल टू 0.99 यू इन्फिनिटी। फ्लूइड मैकेनिक्स रहता तो मैं एग्जैक्टली बताता कि इस 0.01 के कारण क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, लेकिन ये फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डील करने वाला नहीं हूं, ठीक है ना। 0.01 के कारण क्या प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा that one is experimentally that one is 0.99 u infinity, but casually we can say that one is u is equal to u infinity। मैंने कहा ये डायरेक्शन कौन सा है, सॉलिड सरफेस से अगर नॉर्मल डायरेक्शन ले रहे हो, ऑलरेडी मैंने बताया दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज द वाई डायरेक्शन, दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज द वाई डायरेक्शन एट द सरफेस। ये क्या हो जाएगा, एट द सरफेस y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहां तक वेलोसिटी प्रोफाइल डेवलप हुआ, ये वेलोसिटी प्रोफाइल आपका y इज इक्वल टू एक सर्टेन थिकनेस तक डेवलप होगा, दैट वन इज कॉल्ड एज द y इज इक्वल टू डेल्टा से डिनोट करते हैं ये प्रोफाइल। और ये प्रोफाइल समझ ही रहे होंगे कि क्यों डेवलप हो रहा है। ये प्रोफाइल आपका एक दूसरे के लेयर पे क्या लग रहा है, आपका फ्रिक्शनल इफेक्ट लग रहा है, एक दूसरे के लेयर पे फ्रिक्शनल इफेक्ट लग रहा है, जिसके कारण ये आपका वेलोसिटी प्रोफाइल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बाद थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करें, अभी से प्रॉपर प्रोफाइल बना दे रहा हूं मैं। ठीक है, जनरली अकॉर्डिंग टू लुडविग प्रांटल, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू लुडविग प्रांटल, दैट वन इज प्रांटल ने ही सबसे पहले इस फेनोमेना को बताया था, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले इस फेनोमेना को बताया था प्रांटल साहब ने इन 1904, ठीक है, 1904 में बताया था। तो उसी के बाद आपके हीट ट्रांसफर पे एक्चुअली कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर पे बहुत ज्यादा वास्ट वर्क शुरू हुआ, अदरवाइज उससे पहले थर्मल, हालांकि थर्मल कन्वेक्शन का कॉन्सेप्ट तो कहाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यानी कि न्यूटन साहब ने ही दिया था, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। लेकिन वास्ट वर्क एक्चुअली स्टार्ट हुआ तब जब आपका क्या हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी बाउंड्री लेयर का फिनोमेना दिया गया। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए और ऑलमोस्ट मैक्सिमम साइंटिस्ट तो प्रांटल साहब के ही क्या थे, पीएचडी स्टूडेंट्स थे, ठीक है ना। मैक्सिमम साइंटिस्ट प्रांटल साहब के, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि प्रांटल साहब के ही इटसेल्फ पीएचडी स्टूडेंट थे, और बहुत ज्यादा वास्ट वर्क हुआ आपके थर्मल कन्वेक्शन में, बट स्टिल टर्बुलेंट फ्लो इज स्टिल अनडेवलप्ड। आज भी टर्बुलेंट फ्लो अनडेवलप्ड है, क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो के लिए प्रॉपर एनालिटिकल सॉल्यूशन कोई नहीं है। टर्बुलेंट फ्लो के लिए, लैमिनार के लिए तो फिर भी मिल जाता है एनालिटिकल सॉल्यूशन, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो के लिए आज तक नहीं है, आज भी अनडेवलप्ड है। एक्सपेरिमेंटली लोग परफॉर्म करते हैं और एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए एक पर्टिकुलर रिजल्ट देते हैं, ठीक है। इसी के कारण से आप डेटा बुक में भी देखोगे, डेटा बुक अगर आपके पास होगा, हालांकि आज के डेट में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा बुक का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं होता है, बट डेटा बुक आपके पास देखोगे अगर, तो डेटा बुक में बहुत सारे कोरिलेशन दिए होते हैं टर्बुलेंट फ्लो के लिए जनरली, ठीक है ना। बहुत सारे, हर एक पर्टिकुलर केस के लिए अलग कोरिलेशन, हर एक पर्टिकुलर केस के लिए अलग कोरिलेशन। तो टर्बुलेंट फ्लो आज भी अनडेवलप्ड है। तो सबसे पहले जो ये प्रोफाइल उन्होंने, ये जो प्रोफाइल दिया था एक्सपेरिमेंटली, उन्होंने ही बताया था इस प्रोफाइल को, ठीक है, कि ऐसा ही प्रोफाइल बनेगा, उसका इक्वेशन भी दिया था उन्होंने। पैराबोलिक प्रोफाइल जनरली बनता है, जनरली पैराबोलिक प्रोफाइल कहा जाता है, एंड दैट वन इज लाइक दिस वन,
ठीक है। अब एक बार ऑलमोस्ट यू इन्फिनिटी 0.99 यू इन्फिनिटी का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट यू इन्फिनिटी, एक बार अगर यू इन्फिनिटी पहुंच गया, एक बार यू इन्फिनिटी पहुंच गया तो इसके बाद तो सब लेयर क्या है, यू इन्फिनिटी ही है ना। यहां से जीरो से ही एक बार यू इन्फिनिटी पहुंच गया तो उसके बाद तो सब लेयर का, उसके बाद जितने भी लेयर है फ्री स्ट्रीम के लेयर सबका यू इन्फिनिटी ही है। तो इसके बाद जितने भी एग्जिस्ट करेंगे, जितने भी एग्जिस्ट करेंगे, दैट वन इज सारे लेयर्स क्या होंगे, सारे लेयर्स सेम वेलोसिटी ऑलमोस्ट यू इन्फिनिटी। यहां तक प्रोफाइल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसे अलग कलर से कर दे रहा हूं, इट विल बी बेटर, ठीक है, इसे अलग कलर से कर दे रहा हूं तब आप रियलाइज कर पाओगे। इसे अलग कलर से कर दे रहा हूं, देन यू कैन रियलाइज, ठीक है। तो यहां तक तो आपका रेड कलर वाला प्रोफाइल दिख रहा है जहां पे वेलोसिटी प्रोफाइल एग्जिस्ट कर रहा है। और ये प्रोफाइल क्यों, बिकॉज ऑफ द विस्कस इफेक्ट, बिकॉज ऑफ द विस्कस शियरिंग इफेक्ट। यही आपका क्या होता है इटसेल्फ, यही इतने दूर का लेयर, इतने दूर का आपका क्या रीजन, इतने दूर का रीजन जहां पे वेलोसिटी प्रोफाइल एग्जिस्ट करता है, y इज इक्वल टू डेल्टा, ठीक है ना, अप टू द रीजन कौन सा, y इज इक्वल टू डेल्टा, जहां पे आपका क्या एग्जिस्ट करता है, वेलोसिटी प्रोफाइल एग्जिस्ट करता है। वो प्रोफाइल एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, दैट इज ऑब्वियस बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल इफेक्ट और विस्कस इफेक्ट, विस्कस शियरिंग इफेक्ट बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स, एंड दैट रीजन इटसेल्फ कॉल्ड एज द वेलोसिटी बाउंड्री लेयर। मैंने क्या कहा था, बस एक वेलोसिटी प्रोफाइल एग्जिस्ट कर जाने के कारण और विस्कस इफेक्ट आ जाने के कारण, ये बात अलग है। कॉन्सेप्चुअली मतलब थ्योरेटिकली तो समझना बहुत इजी है, अलग बात है कि एनालिटिकल एनालिसिस इसका बहुत ही टिपिकल हो जाता है, एनालिटिकल एनालिसिस बहुत ही टिपिकल हो जाता है। तो मैंने कहा कि वेलोसिटी ग्रेडियंट y इज इक्वल टू डेल्टा तक, एक बार जब u इन्फिनिटी पहुंच गया, अरे उसके बाद तो जब u इन्फिनिटी और पहुंच गया, ऑलरेडी पहुंच गया, तो अपर लेयर को ना ही रेसिस्ट करेगा, ना ही उसे इंप्रूव, उसकी वेलोसिटी को इंप्रूव करेगा। जब एक बार u इन्फिनिटी पहुंच गया तो सारे लेयर्स की फर्दर u इन्फिनिटी के बराबर ही होगा। तो क्या होगा, व्हाट हैपन, सारे लेयर्स वहां पे the velocity of the layers remains essentially unchanged above the y is equal to delta। अब मैंने कहा सारे लेयर्स यहाँ पे मूव करने लगे हैं सेम वेलोसिटी से, ट्राई टू अंडरस्टैंड सेम वेलोसिटी से। तो व्हाट अबाउट द फ्रिक्शन, व्हाट अबाउट द फ्रिक्शन, यानी कि y इज इक्वल टू डेल्टा के बाद ऑलमोस्ट फ्रिक्शन नेग्लिजिबल हो जाता है, और इसे कहते हैं आपका इनविस्किड रीजन, ठीक है, इसे कहते हैं इनविस्किड रीजन, ठीक है, इसे, और इस रीजन को कहते हैं विस्कस रीजन, इस रीजन को कहते हैं विस्कस रीजन। फ्रिक्शनल इफेक्ट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक है। शायद आप एक छोटा सा पढ़े होगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, ठीक है, रोटेशनल, हालांकि यहां पे बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके बारे में भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि बस 2 लाइन का डिफिनीशन है, बट स्टिल अपने लिए जितना जरूरत है उतना बता रहा हूं मैं। रोटेशनल एंड इरोटेशनल, तो मैंने कहा रोटेशनलिटी इज यूजुअली कॉज्ड ड्यू टू विस्कोसिटी, रोटेशनलिटी यूजुअली कॉज्ड, बस एकदम दिमाग में रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, रोटेशनलिटी यूजुअली कॉज्ड ड्यू टू विस्कोसिटी। तो इस रीजन में y इज इक्वल टू डेल्टा रीजन में क्या है, आपका विस्कोसिटी प्रेजेंट है, यानी कि इस रीजन में आपको रोटेशनल फ्लो मिलेगा, और इस रीजन में क्या है, इरोटेशनल। जनरली इरोटेशनल फ्लो इज इनविस्किड फ्लो, ठीक है ना, इनविस्किड फ्लो। तो मैंने क्या कहा, ये वाला रीजन क्या होगा, अरे सब के सब साथ में मूव कर रहे हैं तो कोई भी रोटेशनलिटी नहीं आएगा। मैंने कहा कि सिर्फ ये इतना ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कस करने पे लगभग आधा घंटा तो यही गया, रोटेशनल एंड इरोटेशनल ही गया, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। ऊपर वाला रीजन, चूंकि ये जनरली बताया जाता है, ऊपर वाला रीजन इनविस्किड हो जाएगा, ऊपर वाला रीजन इरोटेशनल हो जाएगा, और y इज इक्वल टू डेल्टा वाला रीजन यानी कि वेलोसिटी बाउंड्री लेयर वाला रीजन रोटेशनल हो जाएगा। दैट इज एग्जैक्टली, ये तो रीजन हुआ,
ठीक है ना। लेकिन ये ग्रोथ ये तो एक सेक्शन पे देखें, लेकिन ये हर एक सेक्शन पे एग्जिस्ट करेगा। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल, क्या आप समझो कि क्या इस सेक्शन पे एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्या यहाँ पे भी मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल है, क्या यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल एग्जिस्ट नहीं करेगा? ऑब्वियस करेगा। इसी तरीके से ये तो मैंने एक फिनोमेना समझाने के लिए कि वेलोसिटी बाउंड्री लेयर फिनोमेना होता क्या है, इस तरीके से ये एक सेक्शन पे बताया, लेकिन एक्चुअली ये हर एक सेक्शन पे एग्जिस्ट करेगा, जिसके कारण पूरा का पूरा एक डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर का। फिलहाल में इतना समझिए, दैट वन इज व्हाट, दैट वन इज फिनोमेना ऑफ वेलोसिटी बाउंड्री लेयर और रीजन ऑफ वेलोसिटी बाउंड्री लेयर एट अ पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है ना, एट अ पर्टिकुलर सेक्शन। ये रीजन y इज इक्वल टू डेल्टा वाला रीजन जिसमें वेलोसिटी प्रोफाइल आपका एग्जिस्ट कर रहा है ड्यू टू द विस्कस इफेक्ट, ठीक है, इन द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द सरफेस, दैट वन इज कॉल्ड एज द वेलोसिटी बाउंड्री लेयर। दैट्स इट, यही है आपका। नाउ विल मूव टू द डेवलपमेंट ऑफ वेलोसिटी बाउंड्री लेयर ओवर द फ्लैट प्लेट। अब वहां पे देखेंगे कि हर एक सेक्शन पे किस तरीके से आपका वेलोसिटी बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है।